अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सिरातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पार्ट 16 चल रहा है। गुज़िश्ता एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि कैसे कैसे साजिशें किए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अबू जाहिल ने पत्थर लेके आया था मारने के लिए, फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, फिर वो सारा वाक़या इससे पहले कि पार्ट 15 में आप लोगों ने सुना दोस्तों। फिर वो लोग मुशरिकाने मक्का फिर दूसरा प्लान बनाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां हैं, उम्मे कुलसुम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इन अबू लहब के बेटों के निकाह में दिए थे। ये नई साजिश इन लोगों ने रची, अबू लहब और उसकी बीवी। तो दोनों ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर जाकर इन दोनों ने कहा कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, आप अगर अपना ये दीन का काम अगर नहीं छोड़ेंगे, हमारे बाप दादा के दीन से हमें दूर कर देंगे, ये हमें मंजूर नहीं है, और हम तो इसलिए हम तुम्हारी बेटियों को तलाक देते हैं क्योंकि आपका हमारा सामना नहीं हो सकता। दोनों मियाँ बीवी यानी अबू लहब उसकी बीवी दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तो फिर एक चाल चले वो मुशरिकाने मक्का यानी अबू लहब की बीवी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर कांटे के डालियाँ फेंक देती थी, यानी उनको चुभें, उनके घर वालों को चुभें, और ये सब परेशान जहनी तकलीफ देते मुशरिकाने मक्का दिया करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को तलाक दे दिया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पत्थर डालने की, कत्ल करने की साजिश किए, वो भी नाकाम हो गए। फिर वो नज्जाश बादशाह के पास उनका जो भी था नया जो भी था वो चाल वो भी नाकाम हुई, यानी हर तरफ से उनको नाकामयाबियाँ मिल रही थी। कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सोचते हैं कि हमें इस्लाम के लिए क़ुव्वत चाहिए यानी ताकत चाहिए हमें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि या अल्लाह ताला, तेरे नज़दीक उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अबू जाहिल, ये दोनों में से कौन सा शख्स अल्लाह ताला के नज़दीक है, उस शख्स को इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमा बोलकर अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। उनकी दुआ कबूल होती है और उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कबूल कर लेते हैं। इसका वाक़या मैं आगे सुनाऊंगा कि उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कैसे इस्लाम कबूल कर चुके हैं। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक छोटा सा वाक़या है कि वो एक जगह लेटे हुए थे। उसके बाद दोस्तों एक शख्स आया, आकर जो भी माबूद के नाम पर, जो भी पत्थर के नाम पर वो जुबा करना था वो जुबा करता है, तो एक बहुत बड़ी चीख सुनाई देती है। सारे जितने भी शख्स थे वहाँ पर चले जाते हैं, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नहीं जाते हैं। आने के बाद फिर एक आवाज़ आती है उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कानों में, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर वो डर कर उठ कर चले जाते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल कर लेता है। इसलिए दुआ कबूल होने के बाद तभी उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये मैसेज आता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुशरिकाने मक्का और एक प्लान बनाते हैं। इसमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की ओर जा रहे थे, रास्ते पर रुकाकर अबू जाहिल ने एक पत्थर लेकर उनके चेहरे मुबारक पर मार देता है। मारने के बाद निकल आता है। वो निकल आने के बाद फिर वहाँ से वो अबू जाहिल चला जाता है। पत्थर मारने के बाद जाकर काबा शरीफ के पास मुशरिकाने मक्का का जो ग्रुप बैठे हुआ था वहाँ जाकर तारीफ कर कर वो कहता है कि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारा। जो अबू जाहिल पत्थर लेकर मारता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो वो मंजर एक कनीज देखती है। सफ़ा पहाड़ी पर कनीज का घर रहता है। वो घर के बाहर जब वो देखती है सारा मंजर के अबू जाहिल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर से मारा, तो वो देखती है। तो तब अबू जाहिल आकर यहाँ काबा शरीफ के पास बैठकर अपने ग्रुप में कहता है। फिर उसके बाद कनीज वो सोचती है कि अभी मैं किसको बताऊं और किसको बोलूं। उधर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आ रहे होते हैं। जब वो कनीज कहती है कि आपके भतीजे को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू जाहिल ने पत्थर से मारा और मार कर काबा शरीफ के पास जाकर वो अपने सारे लोगों को बता रहा है, वो अपनी तारीफ कर रहा है। जब हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये बात मालूम पड़ी तो वहाँ से वो दौड़े दौड़े चले जाते हैं। अबू जाहिल के कंधे पर पैर रखकर उसको कहते हैं कि तूने मेरे भतीजे को मारा। हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुस्से से कहते हैं कि
हाँ मैं भी इस्लाम को तस्लीम कर चुका हूँ, जो मेरे भतीजे का इस्लाम है वही मेरा भी इस्लाम है, वही मैं दीन को कबूल कर चुका हूँ। अल्लाह ताला उनको हिदायत दे चुके थे हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। अबू जाहिल सुनकर उसके पैरों में से जमीन सरक जाती, यानी वो परेशान होता है, हर हरफा हर चाल उनकी नाकाम हो रही थी। अबू जाहिल जाकर अपने जो भी मुशरिकाने मक्का के सरदारों से कहता है कि ये कैसा इस्लाम है, आखिर हर वो हरफा हर वो चाल हमारी नाकाम हो रही है। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारा, सताया, प्लान बनाया कत्ल करने का, हर वो चीज़ नाकाम हो रही है हमारी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अरक़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर सहाबा, हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दीगर सहाबा अरक़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर पर थे। अरे सहाबा बैठे हुए थे, तब उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ से आते हैं, गले में तलवार लटका कर अरक़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर पर दस्तक लगाते हैं कि कौन है, पूछा जाता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी खबर लगती है कि उमर बाहर आया है गले में तलवार लटकाए हुए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो नेक इरादे से आया तो उसका तस्लीम करेंगे, अगर वो कोई शरारत करने के लिए आया तो वही तलवार से उसका कत्ल कर देंगे, ऐसा कहते हैं। कहने के बाद हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनको बुलाते हैं, पकड़ कर लाते हैं। पकड़ कर लाने के बाद आप बिठाया जाता है। बिठाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि देखो उमर, अगर तुम अभी तक इस्लाम कबूल नहीं कर चुके तो अभी कर लो, क्योंकि एक अल्लाह की इबादत हमारे लिए फ़र्ज़ है और मैं आखिरी रसूल हूँ अल्लाह ताला का। तब ऐसा कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहते हैं, तब उनके दिल में क्या ख्याल आता है, अल्लाह ताला की हिदायत पहले तो मिल चुकी थी, फिर वही उनके कानों में बात वही दोहराई गई, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो इस्लाम को कबूल कर लेते हैं वो वहीं पर जगह पे। तो सभी सारे सहाबा को जब ये कानों में पड़ता है कि वो कलमा पढ़ लिए हैं उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, मक्के में सारी ये आवाज़ सहाबा की गूंजती है। जब मुशरिकाने मक्का तक ये आवाज़ आती है कि अल्लाहु अकबर के नारे लग रहे हैं तो वो लोग थोड़ा खौफ खाते हैं, यानी फिर कोई इस्लाम कबूल कर चुका होगा, इनके दीन में कोई दाखिल हो चुका होगा। तो दोस्तों जब उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम कबूल करते हैं तो सारे सहाबा खुश होते हैं, यानी दीन में एक क़ुव्वत पैदा हो चुकी थी, यानी एक ताकत वाला दीन बन चुका था। उसके बाद उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अय अल्लाह के नबी, क्या हमारा दीन हक नहीं है? तो अल्लाह के रसूल कहते हैं कि हक है। फिर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूछते हैं कि अय नबी, क्या तुम आखिरी नबी नहीं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं आखिरी नबी हूँ अल्लाह का। तो फिर उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि क्या हमें हक इतना भी नहीं कि हम खुलेआम प्रचार करें, खुलेआम दीन की दावत दें, खुलेआम नमाज पढ़ें, खुलेआम लोगों को दावत दें? जब तक उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तब तक कबूल नहीं करे थे इस्लाम, तब छुप छुप के नमाज पढ़ी जाती थी और छुपकर दीन की दावत दी जाती थी और छुपकर नमाज पढ़ी जाती थी, और खुलेआम तौर पर कोई काम नहीं कर रहे थे सहाबा, क्योंकि मुशरिकाने मक्का का दबदबा था तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तब ये दीन हक है, आखिरी नबी आप है अल्लाह के, तो हम दीन को क्यों ना खुलेआम पहुँचाएँ, क्यों ना हम खुलेआम नमाज़ें पढ़ने शुरू कर दें काबा शरीफ के सामने। तो तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ठीक है, यानी एक सफ़ बनाई गई हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से, एक सफ़ बनाई गई उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। दो सफ़ मिलकर 40 सहाबा इस्लाम कबूल कर चुके थे। 40 की जमात डिवाइडेड होकर पहुंची मक्का की गलियों में, यानी जहां से भी गुजरते इस्लाम की दावत का काम ज़ोरों शोरों से ये लोग करने के लिए निकल पड़े। जब काबा शरीफ के बाजू से गुजर रहे थे, यानी काबा शरीफ के पास से जब गुजर रहे थे, मुशरिकाने मक्का उधर बैठे हुए थे तो देख रहे थे कि हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और जो मुशरिकाने मक्का उधर बैठे हुए थे अबू लहब और अबू जाहिल और जो भी मुशरिकाने मक्का थे, वो देखकर हैरान भौरान परेशान, उनके पैरों तले ज़मीन निकल गई। वो देखते हैं कि हमजा और
उमर दोनों भी इस्लाम कबूल कर चुके हैं। क्या है इस्लाम, बार हमें जिल्लत उठानी पड़ रही है, हर चाल में नाकाम हो रहे हैं, परेशान होते हैं। मुशरिकान मक्का परेशान होने के बाद उनकी अकल ठिकाने आ जाती है कि अब थोड़ा नरमी से काम ले, यानी धीरे से बात करेंगे। अभी मुशरिकान मक्का ये प्लान बनाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हम जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचने के बाद, अरे अल्लाह के नबी आप हमारी बात को मान लो, हम तुम्हारी बात को मानेंगे। तो मुशरिकान मक्का एक अजीब बात कह दिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि वो कहे कि आप हमारे माबूदों की भी इबादत कर लिया करें, कभी कभी इबादत कर लिया करें। तब ऐसा कहते हैं मुशरिकान मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो जवाब नहीं देते हैं कि जवाब इसमें अल्लाह ताला आसमान से जवाब दे देता है। सूरह काफिरून सूरह नाजिल होता है। सूरह काफिरून को आप तर्जुमे से पढ़िए, अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं। तो अल्लाह ताला कुरान में सूरह काफिरून में फरमा रहे हैं, कह दीजिए ऐ नबी, तुम जिसकी इबादत करते हो उसकी इबादत हम नहीं करते, तुम जिसकी पत्थरों की इबादत करते हैं उस पत्थरों की इबादत हम नहीं करते, और हम जिसकी इबादत करते हैं और ना तुम उसकी इबादत करने वाले हो। लकुम दीनकुम वलिय दीन, या हमारा दिन तुम्हारे साथ, हमारा दिन हमारे साथ। आप लोग जितने जने भी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेहरबानी मेरी आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, आप कुरान तर्जुमे से पढ़िए। मुशरिकान मक्का ये सुनकर क्या जवाब दिए या फिर नई चाल चले, आने वाले एपिसोडों में आप लोगों को हम बताएंगे इंशाअल्लाह ताला। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो हमारे इस चैनल को सपोर्ट करिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और लाइक करिए और छोटा सा कमेंट करिए। अल्लाह हाफिज, मास्सलामा।